हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 से एनसीईआरटी एग्जाम्पल। ये इस चैप्टर की हमारी 4th वीडियो है और एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 435। एग्जाम्पल फोर्थ है पेज नंबर 435। पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z सो दैट द वेक्टर a xi प्लस 2j प्लस zk एंड वेक्टर b 2y प्लस yj प्लस k आर इक्वल। दो वेक्टर हमारे इक्वल दिखाए गए हैं तो x, y, z की वैल्यू बतानी है। दो वेक्टर जब हमारे इक्वल होंगे, वीडियो 3rd में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे थे। ये पॉइंट हमारा है, जब दो वेक्टर हमारे इक्वल होंगे तो उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट इक्वल होंगे। एक वेक्टर मैंने यहाँ लिया, वेक्टर a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। सेकेंड वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये दोनों वेक्टर हमारे इक्वल होंगे कब? अगर इनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट सेम अगर है, इक्वल अगर है तो कहेंगे हमारे वेक्टर इक्वल है। इसी तरह से यहाँ का गिवन दैट वेक्टर a इज इक्वल टू xi प्लस 2j प्लस zk एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस yj प्लस 1k। वेक्टर a b हमारे इक्वल होंगे कब? जब इनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। वेक्टर a एंड वेक्टर b आर इक्वल if their corresponding कंपोनेंट्स आर इक्वल। अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे वेक्टर हमारे इक्वल हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 2 कंपेयर करते हैं, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। ये हमारे आ जाते हैं आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th, पेज हमारा 436। रीड करते हैं एक बार। लेट वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस 2j वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस j इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर b। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b के इक्वल है? आर द वेक्टर a एंड b आर इक्वल। क्या वेक्टर a b इक्वल भी है? given that vector a is equal to I plus 2j and vector b is equal to 2i plus 1j का है। क्या वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दैट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर a और मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इक्वल हैं? तो मैं निकालता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, पढ़े थे किसी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे आता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज, जो उसके कंपोनेंट हैं उनके स्क्वायर का सम। तो यहाँ बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो हाँ, कम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के इक्वल है। फिर ये कहा क्या वेक्टर a b इक्वल है? नहीं, वेक्टर a b इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपोनेंट ऑफ i 1, यहाँ 2, यहाँ कंपोनेंट ऑफ j 2, यहाँ कंपोनेंट ऑफ j
1 है। कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल या नॉट सेम, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट इक्वल वेक्टर, ये हमारे इक्वल वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। वेक्टर ए दिया है 2y प्लस 3j प्लस 1k और यूनिट वेक्टर दैट इज ए कैप निकालना है। वीडियो फर्स्ट में बताया था यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स कंपोनेंट। तो यहाँ क्या करेंगे, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो निकाल लेते हैं या फिर डायरेक्ट कर लेंगे। देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज ए 2y 3j प्लस 1k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड 1 स्क्वायर। तो कितना है 2y प्लस 3j प्लस 1k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14 लिख सकते हैं अलग अलग। 2 अपॉन अंडर रूट 14 i प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 j प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14 k। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 टाइम्स। तो इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसको 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो एग्जाम्पल 7 को डू योरसेल्फ खुद करेंगे। एग्जाम्पल 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2y प्लस 2j माइनस 5k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2y प्लस 1j प्लस 3k। और निकालना क्या है, इन दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर। अगर मैं इसको एक वेक्टर c कह लूँ तो c कैप मुझे निकालना है। तो पहले क्या करूँगा, मैं एक वेक्टर निकालूंगा जो इन दोनों के सम के बराबर होगा, इन दोनों ए बी के सम के बराबर होगा। उसको एक वेक्टर मैंने अलग मान लिया c, फिर c कैप निकालना है। लेट c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वेक्टर a 2 to 4i प्लस 2 1 3j माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2k। ये हमने दिखाया है। दो वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं, नोट पॉइंट में बताया था। दो वेक्टर दिए हैं, द सम ऑफ वेक्टर ए बी, क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का सम ही उनका सम होगा। तो वेक्टर ए बी का सम, इनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का सम आ गया। अब निकालना है वेक्टर सी कैप। तो वेक्टर सी कैप हमारा आ जाएगा वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, सी वेक्टर 4i प्लस 3j माइनस 2k बाई अंडर रूट ऑफ 416 3924। आगे हम खुद सोल्व कर लेंगे एग्जाम्पल 6 की तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 में क्या कहता है, राइट द डायरेक्शन रेशो ऑफ द वेक्टर
a1i plus 1j minus 2k and hence calculate इस डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन भी निकालने हैं। डायरेक्शन रेशो हमारी क्या थी, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो निकालने दिखाई है नोट पॉइंट में। ये आ रही है। अगर अल्फा बीटा हमारे एंगल हैं, जो वेक्टर आर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से बनाता है, तो डायरेक्शन कोसाइन हमारी कोस अल्फा एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, कोस बीटा वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड कोस गामा जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। तो गिवन वेक्टर हमारा क्या है, गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू 1i प्लस 1j माइनस 2k और निकालना है इसका डायरेक्शन रेशो। देयरफॉर डायरेक्शन रेशोज आर डायरेक्ट, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वह हमारी डायरेक्शन रेशो फर्स्ट होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे ए से। ए इज इक्वल टू 1, जो वाई कंपोनेंट है बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू जेड कंपोनेंट दैट इज -2। ये हमारे आ गई डायरेक्शन रेशो। एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन हमारी क्या होगी, जो हमारा एलएमएन था या कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, कोस अल्फा को एल कहते हैं, एल इज इक्वल टू होगा ए अपॉन मैग्नीट्यूड आर, एम इज इक्वल टू होगा बी अपॉन मैग्नीट्यूड आर एंड एन इज इक्वल टू होगा सी अपॉन मैग्नीट्यूड आर। तो पहले मैग्नीट्यूड आर निकाल लूँ, दैट इज जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड, जिसको मैं आर मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 6। तो कितना आ गया 1 बाई ए बाई आर, ए बाई अंडर रूट 6, बी 1 बाई आर अंडर रूट 6, सी -2 बाई, ये आ जाते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, पेज नंबर हमारा है 438। रीड करते हैं। फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P एंड Q। दो पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर, नोट पॉइंट में लिखवाया था, दो पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, पॉइंट दिया ए बी, इनको जोड़ने वाला वेक्टर ए बी हमारा क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो ऐसे ही यहाँ एग्जाम्पल 10 के लिए पॉइंट P दिया है, गिवन दैट P इज इक्वल टू 2 3 0 एंड Q इज इक्वल टू -1 -2 -4 और दो पॉइंट पी क्यू को जोड़ने वाला वेक्टर लेट पी क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो -3i माइनस 5j माइनस 4k, यह आ गया दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले वेक्टर। एग्जाम्पल 11 पेज 439। कंसिडर टू पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर OP। वेक्टर OP दिया है 3a माइनस 2b एंड OQ a प्लस b। फाइंड द पोजीशन वेक्टर O पॉइंट R
पॉइंट आगे क्वेश्चन वेक्टर निकालना है विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पी क्यू इन द रेशो 2:1। यहाँ m/n इज इक्वल टू 2:1 और पोजिशन वेक्टर r निकालना है। फर्स्ट केस इंटरनली का फॉर्मूला हमारा था r इज इक्वल टू m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n। यहाँ ये वेक्टर हमारा a, ये वेक्टर हमारा b। तो क्या बन जाए, यहाँ मैं लिख दूँ OP कह दूँ, OQ और OP। तो कितना m की वैल्यू 2, OQ a प्लस b प्लस n रेशो 1, फिर OP हमारा आ गया 3a माइनस 2b बाई m प्लस n। कितना आएगा 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b बाई 3, दैट इज प्लस 2 माइनस 2b कैंसिल, 2a प्लस 3a 5a बाई 3। सेकेंड एक्सटर्नली, उसके लिए फॉर्मूला था r इज इक्वल टू m OQ माइनस n OP बाई m माइनस n। मैं फॉर्मूला लिख दूँ जो बुक में समझाया था, r इज इक्वल टू MB माइनस NA बाई m माइनस n। ये वेक्टर हमारा a, ये वेक्टर हमारा b। वैल्यू पुट करते हैं 2a प्लस b माइनस 1 3a माइनस 2b बाई m माइनस n। सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 4b माइनस 1a। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12। So that the points A, B, C are the vertices of a right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। किन्हीं दो साइड का स्क्वायर सिंगल साइड के स्क्वायर के बराबर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। गिवन दैट पॉइंट ए दिया है 2y माइनस जे प्लस के, बी दिया है i माइनस 3j माइनस 5k एंड c दिया है 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइड निकालेंगे ए बी, यानी पोजीशन वेक्टर ए बी हमारा क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिख दूं, कम से कम एक बार लिख दूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए। तो 1 माइनस 2i प्लस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1j प्लस माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1k। तो आ गया माइनस i माइनस 3 माइनस 3 माइनस प्लस हो गया माइनस 2j माइनस क्या किया माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस 6k। ऐसे ही बी सी माइनस वो 3 माइनस 1 माइनस 4, फिर माइनस 4 माइनस 5, यहाँ से आ जाएगा ये 3 माइनस 1 i प्लस माइनस 4 माइनस 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 4 माइनस माइनस प्लस 3j प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 5k। रिजल्ट आ गया 2y माइनस 1j प्लस 1k। ऐसे ही वेक्टर सी ए आ गया, सी ए
ए में से सी घटेगा। 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस प्लस 4 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4, ये रिजल्टेंट आ गया माइनस ए प्लस 3j प्लस 5k। अब निकालना है तीनों के मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36, दैट इज अंडर रूट कितना है जी 41। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी आ गया अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 6, एंड सी ए आ गया अंडर रूट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25 यानी कि आ गया ये हमारा अंडर रूट 35। अब 2 का स्क्वायर का सम 1 के बराबर, यस सर, इनके स्क्वायर का सम अकेले के बराबर है इसके ए बी के। नोट दैट, क्या नोट किया कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू है यहाँ बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, हैंस द ट्रायंगल is a right angle triangle। इस तरह से एक्सरसाइज 10.2 के लिए जो एग्जाम्पल थे हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 10.2। थैंक यू।